नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 130 से ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल की जमीन कब्जाने से भी बाज नहीं आया चीन, बना ली 9 बिल्डिंग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश की सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 130 से ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव की वजह से देश का सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। एक और चुनाव प्रचार के दौरान सियासतदान अपने विरोधियों पर जुबानी हमला करने में व्यस्त हैं। पीएम मोदी से लेकर तमाम दलों के शीर्ष नेता प्रचार अभियान के लिए मैदान में उतर चुके हैं और बिहार की जनता को नारों वादों और घोषणाओं के जरिए अपने पाले में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती सियासी हलचल के बीच लोगों की उत्सुकता भी बढ़ रही है। हर कोई चुनाव से पहले ही यह जान लेना चाहता है कि आखिर सेहरा किसके सिर बंधने जा रहा है। हमने YouTube पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए चिराग पासवान सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। इस रेस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर हैं। एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 130 से ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एलजेपी और बीजेपी के महागठबंधन को आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए महागठबंधन को 130 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी को 100 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 से ज्यादा सीटें जा सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन की धमकियों पर ताइवान का जवाब, चीन से सैन्य खतरा बहुत वास्तविक लेकिन हम भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, चीन की दादागिरी और धमकियों पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में प्रकाश डाला कि चीन से सैन्य खतरा बहुत वास्तविक है और ताइपे की तैयारी भी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम हर दिन सैन्य खतरे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम दशकों से खतरे में हैं और इसीलिए हम ताइवान के खिलाफ चीन की सैन्य कार्रवाइयों को देख रहे हैं। हमारी सेना दोनों पक्षों के बीच संभावित सैन्य संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो यह किसी के हित में नहीं है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में शुक्रवार को 18 और शनिवार को 19 फाइटर जेट और बॉम्बर्स भेजे। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेन गुओ किंगयांग ने कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वे जलने के लिए बाध्य होते हैं। बता दें कि दशकों से चीनी सरकार ने ताइवान पर अधिकार का दावा करती आ रही है। यद्यपि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जिस कारण इसकी सरकार अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखती है, लेकिन चीनी प्राधिकरण को यह स्वीकार नहीं है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। देश के अधिकांश राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 7 राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है, जो अब तक देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। शनिवार को देश में एक दिन में 93,337 नए संक्रमण मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 53 लाख पार हो गई। जब पिछले 24 घंटों में 95,880 कोरोना वायरस मरीज रिकवर भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि देश में रिकवरी रेट अब 79.28% है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की जमीन कब्जाने से भी बाज नहीं आया चीन, बना ली 9 बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अपनी जमीन की भूख शांत करने के लिए चीन ने अब अपने कथित दोस्त नेपाल की जमीन हड़प ली है। जानकारी के मुताबिक चीन ने केवल नेपाल की जमीन पर कब्जा किया, बल्कि वहां 9 बिल्डिंग खड़ी कर ली है। नेपाल को इसकी खबर तक नहीं हुई, जबकि चीन को नेपाल अपना सबसे बड़ा हमदर्द और दोस्त बताता रहा है। नेपाल की जमीन पर बनाई 9 बिल्डिंग। जानकारी के मुताबिक चीन ने नेपाल सरकार को भरोसे में लिए बगैर उसके सीमावर्ती हुमला जिले में घुसकर जमीन कब्जा ली है। इन जगहों पर उसने 9 बिल्डिंग बना ली है और उसे अब वो इन जमीनों को अपनी बता रहा है। नेपाल चीन का सहयोगी देश होने के बावजूद उसके इस कदम से परेशान है। चीन ने अब नेपाली नागरिकों को पूरे इलाके में घुसने से रोक दिया है। सरपंच ने सरकार को दी जानकारी। लक्चा ग्राम सभा के सरपंच विष्णु बहादुर लामा ने बताया कि वो अपने इलाके में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने लिमी गांव में प्रवेश से रोक दिया। वहां पर चीनी सेना निर्माण कार्य कर रही है और 9 बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार भी हो गई है। लामा ने कहा कि उन्होंने चीनी सैनिकों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे और उन्हें वहां से वापस लौटा दिया गया। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कृषि इतिहास के लिए ऐतिहासिक क्षण, संसद में 2 कृषि विधेयक पारित होने पर बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में आज कृषि विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गए। दोनों विधेयकों के सदन से पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपनी परिश्रमी आनंदताओं को बधाई देता हूँ। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आज़ादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। एक अन्य ट्वीट के पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे कृषि क्षेत्र के आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों को पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। बता दें कि ये कृषि विधेयक लोकसभा में भी पास हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा। राज्यसभा में इन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कुछ देर के राज्यसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी। हालांकि बाद में ध्वनि मत से ये बिल सदन में पास हो गए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि विधेयक के सदन में मंजूरी मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि आज राज्यसभा में 2 कृषि विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अब से पहले किसानों को मंडियों में अपनी फसल अनुचित मूल्य पर बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब वो अपनी फसल अपने द्वारा तय किए गए मूल्य पर किसी को भी बेच सकते हैं। न्यूनतम बिक्री मूल्य भी रहेगा। यह एक ऐतिहासिक दिन है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, चीनी सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चीन की सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी होने के वास्ते इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहती थी। सरकार के उच्च सूत्रों ने आज तक से बताया, हमारे जवानों ने 6 नई बड़ी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मागड़ हिल, गुरुंग हिल, रेजांगिया, राचानाला, मोकपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर सबसे बड़ी चोटियां शामिल है। भारत को मिली चीन पर बढ़त। सूत्रों ने बताया कि ये पहाड़ियां दक्षिण से उत्तरी किनारे तक फैली हुई है। इस कामयाबी ने जारी संघर्ष के बीच भारत को विशिष्ट क्षेत्रों में चीन पर बढ़त दिला दी है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय और चीन सेना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष 29 अगस्त के बाद शुरू हुआ, जब चीनी ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास थांगकुंग क्षेत्र के दक्षिण में ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की।
चीन के मंसूबे नाकाम। सूत्रों के मुताबिक उस दौरान चीनी सेना की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पैंगोंग के उत्तरी तट से लेकर झील के दक्षिणी किनारे तक कम से कम 3 मौकों पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पहाड़ियां एलएसी के चीन हिस्से में है, जबकि भारतीय पक्ष द्वारा कब्जा की गई चोटियां भारतीय क्षेत्र में के एलएसी पर है। भारतीय सेना द्वारा चोटियों पर कब्जा किए जाने के बाद चीनी सेना ने अपनी संयुक्त ब्रिगेड की लगभग 3000 अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया है। इसमें रेजांगला और राचानाला हाइट्स के पास इन्फेंट्री और बख्तरबंद सैनिक शामिल है। पिछले कुछ हफ्तों में अतिरिक्त सैनिकों के साथ चीनी सेना में मोल्डो गैरिसन भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा पूरी तरह से सक्रिय की गई है। बता दें कि चीनी आक्रामकता के बाद भारतीय सुरक्षा बल बहुत समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की निगरानी में सैन्य ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।